जा रहे हैं हमारी सुबह सुबह योगा क्लासेस। हाय फैमिली, वेलकम टू डायनास व्लॉग। सो रैपिडो से सफ़र करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पर, मतलब योगा क्लासेस में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और हम सब कर रहे हैं योगा की प्रैक्टिस। हमारी यहाँ पे योगा ख़त्म हो गया और मेरे बाल बहुत गंदी तरह से फैल गए हैं। बहुत अच्छा गया, इट वॉज एक्चुअली नाइस। हम लोगों को ये मिला अच्छा, ब्लॉग डालोगे ना, मुझे भी लेना ज़रा। आज का ब्लॉग डालेगा। तो हम लोग यहाँ से योगा करते हैं, अब जा रहे हैं। सो गाइस, वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे बहुत कम ही व्हीकल्स है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ग्रुप में इकट्ठे बस स्टैंड पे जाएंगे। तो हम लोग पैदल जा रहे थे और उसके बाद अब मैं बस में बैठ गई और अब मैं अपने घर जाऊंगी। सो हाय गाइस, आज है 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे। सो बेसिकली ना, मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मतलब मुझे पर्सनली लोगों ने लिखा कि आप ब्लॉग भी कर रहे हो एंड यू आर इन 12th, राइट। तो आप जो कैसे मैनेज कर रहे हो। तो द थिंग इज़ कि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरी मम्मा जो है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे पहली शर्त यही रखी थी कि अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं अपनी स्टडीज़ को साइड बाय साइड साथ में करती रहूँगी, क्योंकि अगर मेरी स्टडीज़ लैग हुई तो उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने देंगे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपनी स्टडीज़ साथ में करो तभी आप जो है ब्लॉगिंग करोगी। मैंने कहा ओके। तो अब मैं साइड बाय साइड स्टडीज़ भी करती हूँ रात को, और पूरा दिन तो मेरा ब्लॉगिंग में चल जाता है, और साथ में मुझे घर का काम भी होता है, तो थोड़ा हेक्टिक डे रहता ही है मेरा। बट आज जैसे कि योगा डे है, तो कल मुझे शाम को जो है मैसेज आया ग्रुप में कि हमारी जो है योगा क्लास है। तो मुझे सुबह जाना था 6:30, कैंपस में मुझे पहुंचना था। तो मैं सो रही थी, क्योंकि आलस तो आता ही है ना, कौन सा इंसान इतनी सुबह उठ के। फिर मेरा जो है घर से एटलीस्ट हाफ एन आवर का डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे जाना था, तो वो बहुत दूर पड़ गया। तो आई वाज लाइक कि बहुत नींद आ रही थी मुझे जब मैं उठने वाली थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे 5:30 उठा दिया एंड शी वाज लाइक नो, उठो, उठना पड़ेगा, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एंड मेरी मम्मा ने मुझे उठाया, कहा नहाने जा। मैं नहाने गई, उसके बाद मैं आई, मुझे ड्रेसअप कराया एंड देन मैं योगा के लिए चली गई। तो वहाँ पे क्योंकि हमारी जो एक थीम होती है योगा की, तो मेरी थी वाइट शर्ट एंड नीचे जो हमारे ट्राउज़र्स, तो मैंने वही पहना। तो जब मैं वहाँ पे गई तो हमारे प्रधानमंत्री जी की वहाँ पे स्पीच चल रही थी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं गई, मैं टाइम से पहुँच गई वहाँ पे 6:30, एंड उसके बाद हम लोग स्पीच सुनी। उसके बाद 7 o'clock हमारा स्टार्ट हुई योगा की प्रैक्टिस। सो द थिंग इज़ ना, मुझे पहले का रात को हो रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि मर्ज़ी थी, बट मेरी मम्मा ने बोला कि जा, ठीक है। एंड मैं टचवुड मैं यही बोलूँगी कि हर बच्चे को अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को लगता है नहीं हमें नहीं करना, लेकिन पेरेंट्स जो कहते हैं हम लोग बिना मर्ज़ी के जाते हैं, बिना मर्ज़ी के करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल ही होती है। तो मुझे वहाँ से गिफ्ट्स मिले और मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने जहाँ पे योगा की, ठीक है, जिस मिट्टी पे हमने योगा की वहाँ पे हमें मैट बिछाए गए थे, तो उन्होंने वो हमें मैट एज अ गिफ्ट दिए। उन्होंने कहा कि आप जो है योगा करते हो रोज़, तो ऑफकोर्स से बात है आपकी ये प्रैक्टिस में काम आएंगे। तो ये बहुत प्यारा मैट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आई एम सो हैप्पी कि हम लोगों को वहाँ से ये प्रोवाइड हुआ है। देन मुझे मिली थी वहाँ पे शर्ट, ओके। तो यहाँ पे वहाँ की थीम शर्ट थी, एंड यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल योगा डे 2025, तो ये लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका बैच भी है। तो ये बहुत प्यारी शर्ट है कॉटन की, एंड इसके साथ मिला हमें रिफ्रेशमेंट। भाई इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, मतलब योगा कर रहे हो या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो, बिना रिफ्रेशमेंट के तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें रिफ्रेशमेंट तो लास्ट में मिली। मम्मी ने ज़िद करके कि नहीं, साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मा ने कहा कि 3 घंटे वहाँ पे रुकना है तो भूख तो लगी जाएगी। तो मम्मी ने मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स और साथ में मम्मी पहले प्याज के पराठे बना रही थी। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ऐसी ऑल नो की योगा के टाइम पे ना हम लोगों का जो स्टमक है वो थोड़ा खाली रहना चाहिए, क्योंकि वरना वॉमिट हो सकती है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है ना। तो इसलिए मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं इतना हैवी नहीं ले सकती। तो क्योंकि मम्मी है, ममता तो होती ही है उनके अंदर।
तो मम्मी ने जो है मुझे जो है साथ में ड्राई फ्रूट्स और मुझे फ्रूट्स साथ में भेज दिए कि ये खा लियो, कुछ खाइयो मत, लेकिन एटलीस्ट ये खा के आइयो। तो मैंने वो खाया, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ रिफ्रेशमेंट नहीं खोली क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, आराम से आप देख सकते हो। तो अब मैं दिखाऊंगी कि हमें क्या मिला। सबसे पहले हमारे मिले चिप्स। ओके, चिप्स तो सबके फेवरेट होते हैं। देन हमारा केक। केक ये कैसे भूल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें मिली है एक हेल्दी चीज़ जो कि मैं इतनी नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ओके, पीनट्स। ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सच बोलूं, मम्मी जब पीनट का वो बनाती है ना, पीनट बटर, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये नमकीन वाला है तो मम्मी को बोल भी नहीं सकती कि इसके बनाए। मम्मी घर में जो बड़े आप उनके बनाएंगे। मैं बोलूँगी कि इसको आप ही देख लो, लेकिन मुझे बटर दे दो। और साथ में ये हमारी फ्रूटी। सो अभी जो है इतना सब मिल गया है, तो अब हम इसको खोल तो दिया है, अब हम लोग इसको खाएंगे। और अब इस पर मैं रोज़ जो मैट पे मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं कैसे योगा करती हूँ। आप मुझे देख सकते हो कि मैंने जो है अपनी शर्ट पहनी है जो मुझे मिली थी, और साथ में यू कैन सी दिस माइक। सो दीदी को जो है मैंने एज अ बर्थडे गिफ्ट ये माइक गिफ्ट किया है और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब उनको मिला है तो हम तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए मेरे पास है, मैंने ये बाहर से मंगाया है स्प्रिंग रोल के लिए, एज यू कैन सी ये शीट्स। ओके, एंड ये रहे हमारे चाउमिन जो कि भरे हुए हैं क्योंकि मम्मी ने पहले से चाउमिन बनाए थे, तो अब मैं वही चाउमिन स्प्रिंग रोल में यूज़ करूँगी। सो लेट्स ओपन इट। ये क्या हुआ? क्या हुआ? गाइस जस्ट सी दिस। मैं खा गया। हाँ, सारे चाउमीन तो खा गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बटी है। नो, इट्स नॉट मी, लाइक सीरियसली मैंने आपके सामने अभी ओपन अप किया है एंड इसमें कुछ है ही नहीं। लाइक चाउमीन चूहा का कुड़ी, मैं बता रही हूँ, इन्होंने खाया है। चूहा पकड़ गया भाई। लाइक हमें पूरे चाउमीन भरे पड़े थे, अभी गायब है। गायब हो गई भाई। Crazy। हमारे घर में ना चूहा आया, वो सारे चाउमीन को करके चला गया। मतलब ये ना हर घर की कहानी है, ये हर घर में होता हुआ कि आप खाने को जा रहे हो, बनाने को जा रहे हो, वो गायब। कोई नहीं, पंजाबी खून है। इसने ही खाया है। आपकी बात कर रही हूँ मैं। सो गाइस, अब पता नहीं मम्मा क्या करें। और जब तो थोड़ी सब्जियां और मिक्स कर दो और बना फिर चाउमीन वापस बनाओ, तो बन जाएंगे। या फिर एक और आइडिया, जबे में चाउमीन फिर से नहीं बनेगी। जबे बना के लगा सकते हैं। जब इस मम्मी का आइडिया हम लोग फॉलो करते हुए, हम लोग सबसे पहले मैं सब्जी को चॉप करूंगी, उसके बाद मजा आगे बढ़ने का काम बढ़ेगा। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा आज मेरे घर में हो क्या रहा है। ठीक है, सुबह ना हम लोग जो है दूध जो है उसकी वो बनाने जा रहे थे, कस्टर्ड, ठीक है, और दूध फट गया। इन्होंने मतलब फाड़ा था वो भी। इट्स नॉट मी। ओके, तो हुआ ये कि ना हम लोग जो है ना दूध उबाल के रख देते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो पता नहीं कैसे वो फट गया। ठीक है, तो अब हम लोग उसका पनीर, मैं सोच रही हूँ उसको भी मिक्स कर दूँ स्प्रिंग रोल में, तो अच्छा ही रहेगा। कितनी पड़ाकू ड्यूलिंगो की टी शर्ट है मेरे पास। मेरे पास भी यही होगा की। सो गाइस, दुख ही दुख, मतलब मैं अभी लाई थी कैरेट्स ताकि मैं उसको काट के चॉप करके अच्छे से मैं स्प्रिंग रोल बना दूँ, लेकिन मम्मा ने कहा अब तो खाने का टाइम भी हो रहा है, ऊपर साथ साथ में कि भाई अभी मुझे आता भी नहीं है बनाना खुद से, तो मम्मा ने कहा कि इट्स ओके, हम इसको कल बनाएंगे। तो अब हमने इसको पोस्टपोन कर दिया कल के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दीदी ने क्या क्या मंगाया है, और हमने दीदी को क्या गिफ्ट किया था। तो लेट्स गो। एंड हाँ, एक और चीज़ गाइस, आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, तो शायद लगता है भगवान जी ने कर्मा कर दिया मेरे ऊपर। वो कह रहे नहीं, बना के रहो आप। उन्होंने यही सोच के चाउमीन आधे हुए होंगे, चूहे ने पकड़ा ही इसलिए होगा कि मैं जैसी आलसी इंसान अब जाके पूरा चाउमीन बनाएगी, जिसको किचन का बिल्कुल शौक नहीं है, वो किचन में खाना बनाएगी। गाइस देखो मेरे बाल कितने बड़े हो गए ना, सुंदर लग रहे हैं ना मेरे पे, कितने प्यारे से। सो अब आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए, तो इसका राज मैं भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया और मैंने अपनी बहन के लिए क्या क्या गिफ्ट किए। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है माइक
जो कि मेरी दीदी के लिए मैंने ऑर्डर किया है। साथ में इसके साथ छोटा सा एक डिवाइस है और ये एक नहीं दो माइक है और इसके साथ एक पॉम भी आया है। उसके बाद ये है मेरे हेयर एक्सटेंशंस और ये बहुत प्यारे हैं, लाइक दे आर सो डेलिकेटेड, कहीं नज़र ना लग जाए। उसके बाद है हमारा ये, सॉरी गाइस ये ना पहले से अनबॉक्स हो गया क्योंकि मेरी बहनें जो है ना थोड़ी सी चुलबुली हैं। बस आते ही इन लोगों ने झपट्टा मारिया, ने लाइक हम तो खोलेंगे ही खोले, आपको जो करना करो। तो अब बहनों के सामने मेरी कहानी चलती है। तो ये जो है ना ये है हमारा बॉक्स एंड इसमें है भाई माशाल्लाह गाइस ये परांदा कितना प्यारा है ना, मतलब जब मैं इसको पहनूंगी ना अपने नेक्स्ट लुक में तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। और ये ना लाइक इसके मिरर्स देखो, ये कितने ही प्यारे हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मतलब इसके जो ये हैं पॉम ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और मुझे इनके साथ जब मैं मेकअप करूँगी ना तो उस टाइम पे मैं इसको ही देखती रहूँगी मिरर की जगह। और जब मैं देखूँगी ना तो मुझे पता है मेरी मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इरिटेट होने वाली है मुझसे। मतलब मैं कितनी ज़्यादा सुन लग रही हूँ, खुद तो निहारते रहने का मन कर रहा है। तो इसके बाद आती है हमारी ड्रेसिंग। ओके, तो मैं अपनी दीदी के लिए और अपनी मासी के लिए स्पेशल ड्रेस लाई थी। तो मेरी दीदी के लिए जो मैं लाई थी वो आपको पहन के दिखा दूँगी और जो मेरी मौसी के लिए वो है ये, मैं जो ये मॉल से लाई थी और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब मेरा मन था कि मैं खुद के लिए भी ले आऊँ लेकिन स्पेशल रखना था इसलिए मैं उनके लिए लाई। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और मैं अब दीदी को बुलाती हूँ ताकि वो आपको दिखा दें कि कैसे उन्होंने पहना है। खुशी दीदी गाइस मैं अभी आई खुशी को आवाज़ मारते हुए, उन्होंने मेरा लॉल कर दिया। मतलब ये कोई बात हुई, मैं उनको कब से बुलाए जा रही हूँ और वो यहाँ पे डांसी कर रही हैं। कोई बात नहीं, अब मैं उनको दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, नज़र ना लगे। सो ये है हमारी प्यारी सी खुशी दीदी। खुशी आपको अपनी ड्रेस कैसी लगी? बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच, इट्स रियली नाइस। सो गाइस खुशी को मेरी ड्रेस जो है मतलब अपनी ड्रेस जो है बहुत अच्छी लगी। खुशी क्या मुझे इसके बारे में इसके लिए कुछ अवार्ड देना चाहती हो? मेरा बर्थडे गिफ्ट है, सुनो अवार्ड्स। अवार्ड आई मीन कि दीदी जो है मुझे थोड़ी सी किसी दे दे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि दीदी जब मुझे प्यार करती है, मतलब अपनी बहन से जब प्यार मिलता है ना तो इट्स लाइक। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है अब स्प्रिंग रोल नहीं बना रहे हैं, तो मेरी बहन जो है अब हमारे लिए खाना बना रही है रात को। तो आप क्या बना रही हो? आलू की सब्जी। ओहो आलू की सब्जी और साथ में रोटियाँ बनाओगे आप? रोटियाँ तो बनाओगे। इतनी खुश हो रही थी रात का खाना भी। मैं अपने वर्ड्स बैक ले रही हूँ। गाइस हम लोगों का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप यू लाइक इट। आई नो ये छोटा सा वर्जन था ब्लॉग का, ये पूरा ब्लॉग नहीं था, बट आई एम सो सॉरी कि मैं आज लेट भी डाल रही हूँ और ऊपर से छोटा सा वर्जन है, क्योंकि द थिंग इज़ कि अभी एज यू ऑल नो कि हॉलीडेज चल रही हैं जून की, एंड उसके साथ साथ जो स्कूल के टीचर्स ने हमें बहुत सारा होमवर्क दिया है तो उसको साथ साथ में मैनेज करना है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मम्मा जो है मुझे ब्लॉग नहीं बनाने देंगी अगर मैं जो हूँ अपना जो है काम नहीं करूँगी तो मम्मा मुझे ब्लॉग नहीं बनाने देगी। तो मम्मी ने कहा पहले अपना होमवर्क कराओ, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड हमारी छोटी। सो गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हाँ वो जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना मत भूलना, बिल्कुल इसकी तरह ट्रिंग ट्रिंग।